नमस्कार, वन वर्ल्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा बॉलीवुड अपडेट का लेटेस्ट एपिसोड। माफ कीजिएगा, गला थोड़ा खराब है, लेकिन ये जो बॉलीवुड की खबरें हैं या ये जो खबरों का दौर है वो टूटना नहीं चाहिए और आप तक सही खबर पहुंचाना हमारा काम है। बॉलीवुड में अगर इस समय कोई मुद्दा है जो इस पे सब लोग बात कर रहे हैं, वो है सुशांत सिंह राजपूत का डेथ केस। यानी सब जानना चाहते हैं कि आखिर सुशांत के साथ 14 जून को ऐसा क्या हुआ कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा, और अगर ये हत्या है तो इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आरोप लग रहे हैं, और ऐसे में कल रिया चक्रवर्ती, जो कि इस केस की प्राइम अक्यूज्ड हैं, उन्होंने कई न्यूज चैनल्स पर जाकर अपना पक्ष रखा और अपनी बातें बताई। और इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिस पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन का रुख है, वो ये चीजें, वो ये स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से बदल सकती हैं। आपको बताते हैं कि क्या कुछ रिया ने कहा। हमने इंटरव्यूज को ध्यान से देखा और एनालाइज किया, और वो 5 चीजें हमने निकाली हैं जो हमें लगता है कि जिनके ऊपर गौर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात जो रिया ने कही, रिया ने कहा कि सुशांत और उनके पिता यानी कि के सिंह के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे और सुशांत अपने घर पिछले 5 सालों से नहीं गए थे। क्या इस बात में सच्चाई है? क्या सुशांत और उनके परिवार के रिश्ते अच्छे नहीं थे, जिस तरह की रिया बार बार क्लेम कर रही हैं कि उन दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे और उसके बहुत सारे पर्सनल रीजंस थे जिस वजह से सुशांत अपने घर नहीं जाते थे। रेवलेशन 2, जो कि रिया ने किया। रिया ने कहा कि उन्होंने पहले तो एक स्टेटमेंट जारी करी थी, एक व्हाट्सएप चैट जो है वो लीक हुई थी, जिसमें ये बात कही जा रही थी कि सुशांत अपनी बहन प्रियंका को ईवल बता रहे हैं। और रिया ने कहा था कि प्रियंका ने उनको मोलेस्ट किया था अप्रैल 2019 में। हालांकि ये बात पहले उन्होंने इस तरह से टीवी पे आके नहीं कही थी। कल उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर इस बात को फिर से दोहराया और कहा कि प्रियंका सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, उन्होंने उनको अप्रैल 2019 में मोलेस्ट किया था। रेवलेशन नंबर 3, उनको बहुत दिन तक यही नहीं पता था कि मीतू भी सुशांत की बहन है और वो मुंबई में रहती हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत ने ही उन्हें कहा था कि वो घर छोड़कर जाएं, ना कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि वो बीमार थी और सुशांत ने उनका हाल नहीं लिया, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने 9 जून को सुशांत को ब्लॉक कर दिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये बात कही कि सुशांत ने उनको मैसेज करके पूछा था कि हाउ आर यू माई बेबू, मतलब अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। रेवलेशन नंबर 4, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की माँ, जिनका देहांत काफी समय पहले हो गया था और कहा जाता है कि सुशांत उनके काफी क्लोज थे, वो भी डिप्रेशन में थी। और उसका रीजन ये था कि सुशांत के पिता ने सुशांत की माँ को छोड़ दिया था। ये बहुत ही गंभीर बातें और सीरियस बातें उन्होंने कल नेशनल टेलीविजन पर आके रखी हैं, और जिससे एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि परिवार का क्या रिएक्शन होगा, उनके पिता का क्या रिएक्शन होगा। हम समझ सकते हैं उनके परिवार से अगर कोई स्टेटमेंट आता है। उन्होंने कई निजी बातें, बहुत ही पर्सनल बातें जो है वो नेशनल टेलीविजन पर आकर रखी है। 5वीं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उन्होंने कही, और इसके बाद आरोपों का काफी दौर जो है वो शुरू हो गया और अंकिता लोखंडे ने भी उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंकिता लोखंडे जो है वो सुशांत की विडो जैसा प्रिटेंड कर रही हैं, उनकी विधवा होने का जो वो ये प्रिटेंड कर रही है, बल्कि वो किसी और से इंगेज्ड है। उन्होंने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के से ब्रेकअप होने के बाद अंकिता लोखंडे ने उन्हीं के फ्रेंड को डेट करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत भी हर्ट थे। तो वो उनके कहने का मतलब था कि क्या वो अपने गिरबान में झांक के नहीं देख रही। हालांकि बहुत सारी स्टेटमेंट्स बाद में अंकिता लोखंडे ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखी और लोग के साथ साझा करी।
हालांकि जब से ये केस शुरू हुआ है तभी से आरोपों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। परिवार की तरफ से रिया पे आरोप लगाए जा रहे हैं और अब रिया ने भी कई गंभीर आरोप परिवार पे लगाए हैं। ऐसे में दोनों पक्ष अब मीडिया में खुलकर सामने आ गए। श्वेता सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उन्होंने कहा कि भाई को ऐसी लड़की को डेट ही नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये भी लिखा कि भगवान सब देख रहा है और उन्होंने काफी नाराजगी जो है वो जताई थी जब इंटरव्यू की क्लिप्स जो है वो ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या ये रिया चक्रवर्ती का जो इंटरव्यू है वो उनका इमेज मेकओवर कर पाएगा, या जो उनको लगातार इस केस में रडार पे रखा हुआ है या उनको प्राइम एक्यूज बनाया हुआ है, क्या वो अपने आप को इस केस से निर्दोष साबित कर पाएंगी? आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि केस में कौन सच बोल रहा है, किसकी बातों में कितनी सच्चाई है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कुछ और ऐसे अपडेट्स देखने के लिए आप बने रहिए वन न्यूज के साथ। आप हमारा एंटरटेनमेंट पेज इंस्टाग्राम पे जाके लाइक कर सकते हैं और हमारा अनफिल्टर्ड पेज जिसमें हम हार्डकोर न्यूज की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, वो भी इंस्टाग्राम पर जाके चेक कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही।